जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरी YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं तुला राशि का जून का महीना कैसा रहने वाला है। जून के महीने में तुला राशि कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार के, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। और तुला राशि वालों, जून का कार्यक्रम जरूर देखिएगा, आपको बड़ा राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि जून के महीने में कुछ ऐसा होने वाला है कि आपके जीवन में दिन बदलने वाले हैं। यानी कि आपके जीवन में बड़ा बदलाव जून के महीने से आने वाला, वो क्या होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम गोचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो 5 बड़े गोचर जून में होने वाले हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन, बुध का, शुक्र का राशि परिवर्तन जून के महीने में होगा। और ये छोटे राशि परिवर्तन है, ये मित्रों हर महीने होते ही रहते हैं। बड़ा राशि परिवर्तन यानी 12 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी आपके 10वें भाव में तुला राशि वालों होने वाला है। यानी 2 जून को बृहस्पति कर्क राशि यानी 10th हाउस में जाने वाले हैं और आपके जीवन को बदल के रख देंगे। पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ जाएगी, यानी कि बहुत अच्छा आपके जीवन में बदलाव आएगा। इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तुला राशि की एक कुंडली है, इसके बारे में आपके सामने दिख रही है, ये जून के महीने की कुंडली है। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र 9वें भाव में बुध के साथ में बैठे हैं। हेल्थ जून के महीने में फिट एंड फाइन रहने वाली है। जून के महीने में बड़े तरोताज़ा, आत्मविश्वास से बड़े हुए तुला राशि वाले रहेंगे। साथ ही साथ अपने नया कुछ काम आप करने वाले हैं, नया अपने रूटीन में बदलाव लाने वाले, जिम करने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ रूटीन आप करने वाले हैं। और नई मित्रताएं भी आपके, बहुत सारे नए मित्र भी जून में आपके बनेंगे। जून के महीने में बहुत सारे पार्टी फंक्शन में आप जाने वाले हैं, बाजार के बहुत सारे चक्कर काटने वाले हैं, अपने को ठीक करने के लिए बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं, अपने पे ध्यान देने वाले हैं। यानी जून के महीने में आप बड़े आनंददायक रहेंगे। हालांकि गर्मी बहुत तेज रहेगी, फिर भी आप आनंददायक रहेंगे और आत्मविश्वास से भरे हुए आप रहने वाले हैं। और जून के महीने में बहुत सारे पुराने मित्रों से, पुराने रिश्तेदारों से, पुराने फ्रेंडों से आप मुलाकात करने वाले हैं, यानी अपने को टाइम देने वाले हैं। तो जून के महीने में, जून का महीना आपकी रिकवरी के लिए, मन की रिकवरी के लिए बहुत अच्छा महीना है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति में रोचक योग बन रहा है। यानी कि धन में अचानक आपको कोई बड़ा लाभ होगा, या तो विदेश से बड़ी इनकम आपको मिलेगी, डॉलरों में फंसी हुई इनकम आपको मिलती हुई नजर आएगी, या प्रॉपर्टी के सेल एंड परचेज या रेंटल की बड़ी इनकम आपको मिलेगी, या इतनी अच्छी सेल आप कर देंगे और कोई ऐसा क्लाइंट आपको टकराएगा जून के महीने में कि इतनी अच्छी सेल कर देंगे जिससे कि आपका जून के महीने में मोटा धन लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो धन के मामले में जून का महीना मंगल का रोचक योग बन रहा है, तो अच्छा रहेगा। इसलिए आपको जून के महीने में मेहनत करनी है। धन आपके पास खुद चल के आएगा तुला राशि वालों, बस मेहनत कीजिए, याद रखिएगा। साथ ही साथ मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं बृहस्पति के रोटेशन के बारे में। जो बृहस्पति 12 साल बाद परिवर्तन कर रहे हैं, आपके 10th हाउस में बैठे हैं। 10th हाउस मित्रों प्रोफेशन का होता है, तो बृहस्पति 10th हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जब ये बृहस्पति आपके 10th हाउस में बैठेंगे तो आपके करियर को बढ़ा देंगे। यानी 12 साल बाद ये कर्क राशि में आ रहे हैं। पहला तो आपका पद प्रमोशन इनका योग बनता है। अचानक ही आपका पद प्रमोशन 2 जून के बाद से 6-8 महीने के अंदर आपको बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, या बढ़िया जगह से आपको नौकरी का ऑफर आएगा और वहां आपको बड़ी जिम्मेवारी, बड़ा धन भी आपको मिलेगा। तो करियर में, व्यापारियों के लिए करियर में ये जो बृहस्पति है 6-8 महीने के अंदर बड़ा परिवर्तन लेके आ रहा है, याद रखिएगा। तो ये बृहस्पति का रोटेशन किसी में 15 दिन में ही रिजल्ट लेके आएगा, किसी में 2 महीने में, किसी में 6-8 महीने में। धीरे धीरे करके तुला राशि वालों के करियर, व्यापार की स्थिति बदलने वाली है। कुछ तुला राशि वाले नए काम में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, नया काम भी करने वाले हैं। बृहस्पति नया काम भी करवाएगा आपसे, याद रखिएगा।
तो कुल मिला के बृहस्पति की रोटेशन अच्छी है। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है और उससे पहले मित्रों मैं आपको बता दूं ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो 7210124289 पे आप मुझे व्हाट्सएप करके नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर, और हल्का शुल्क हमने रखा है 501 मात्र आपकी सेवा के लिए हमने इतना कम शुल्क रखा है, वो आप पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। और देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, फीस 501 ही है टेलीफोनिक, तो आप वो पे करके आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा और 1 हफ्ते का टाइम भी दीजिएगा। याद रखिएगा, एकदम से मेरे पीछे मत पड़ जाइएगा, 1 हफ्ते का मुझे टाइम भी दीजिएगा, आपके पास मैं खुद संपर्क करूंगा, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं अब बृहस्पति की दृष्टि के बारे में बात कर लेते हैं। बृहस्पति की पोजीशन तो बहुत अच्छी है मित्रों, लेकिन बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। बृहस्पति 5वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपने एफडी में की है, वहाँ से तुड़वा के आपको ऐसा आइडिया आएगा, कहीं ऐसी जगह आप इन्वेस्टमेंट करेंगे कि 6-8 महीने में आपका धन बहुत अच्छा, आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। या फिर आपकी कोई ऐसी 6-8 महीने में डील बनेगी जिससे आपको मोटा धन लाभ बृहस्पति देंगे। याद रखिएगा, वेट एंड वॉच करें, ये बृहस्पति आपको माला माल करने वाले हैं, बस आपको मेहनत करनी है। धन भाव पे दृष्टि बहुत अच्छी रहेगी, यानी कि जो भी आप में नए आइडिया आ रहे हैं धन कमाने के, इनोवेटिव आइडिया है, आपको बस मेहनत करनी है, हाथ में हाथ रख के नहीं बैठना है। बृहस्पति 6-8 महीने में आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाले, याद रखिएगा। साथ ही साथ बृहस्पति की 7वीं दृष्टि डायरेक्ट आपके 4th हाउस में, 4th हाउस प्रॉपर्टी का होता है, तो प्रॉपर्टी से संबंधित जो उलझने थी, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, प्रॉपर्टी मिल नहीं रही थी, प्रॉपर्टी का निर्माण नहीं हो पा रहा था, प्रॉपर्टी के कागज कोर्ट में फंसे हुए थे, तो इस तरह के 6-8 महीने में वो भी सॉल्व होने वाला है। प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय आप करने वाले हैं, खरीद के बेचने या बेच के खरीदने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। परिवार के अंदर जो आपका परिवार है ना, उसमें जो शादी नहीं हो पा रही थी, परिवार के अंदर शादी संतान का योग भी आपका बनता हुआ, आपके परिवार में भाई बहनों का बनता हुआ नजर आ रहा है। तो बृहस्पति की जो ये दृष्टि है, ये एक तो मांगलिक काम के लिए बहुत अच्छी है, बृहस्पति की दृष्टि प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छी है, तो 7वीं दृष्टि बहुत अच्छी है। इसी प्रकार से बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में है। 6ठा भाव करियर का होता है, तो करियर में 6-8 महीने आपको अच्छा पद प्रमोशन मिलता हुआ नजर आएगा, अच्छी सेल करते हुए नजर आएंगे, आपकी परफॉर्मेंस टॉप पे पहुंच सकती है 6-8 महीने में। तो 6-8 महीने आप करियर में फोकस कीजिएगा। बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि 6ठे भाव में है, तो सभी शत्रुओं को आप हराएंगे, सभी कलीग से आपको ऊपर बृहस्पति पहुंचाएंगे। यदि आपकी तुला राशि है तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, बस आपको मेहनत करनी है। तो कुल मिला के बृहस्पति का जादू आपके जीवन में चलने वाला, बहुत अच्छा बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जून के महीने में आपका पारिवारिक क्षेत्र कैसा है। तो जून के महीने में पारिवारिक क्षेत्र आपका मध्यम ही रहेगा। थोड़ा जून के महीने में थोड़ा बिजली पे आपका खर्चा आ सकता है। हाँ, परिवार के साथ में कहीं घूमने आप जा सकते हैं, तो आपकी तीर्थ यात्रा या हिल स्टेशन में परिवार के साथ जाने का योग बनता है, लेकिन लोहे या बिजली पे थोड़ा बहुत खर्चा भी आपका रहेगा। बात कर लेते हैं आपके संतान के बारे में। तुला राशि की चाहे छोटी संतान हो, बड़ी संतान हो या विद्यार्थी हो, जून का महीना कहीं ना कहीं आपका अच्छा ही रहने वाला है। आपको माता पिता कोई ना कोई इच्छा आपकी पूरी करने वाले हैं, माता पिता का सहयोग सपोर्ट आपको मिलेगा। करियर में भी कोई खुशखबरी या विद्या में भी कहीं अप्लाई किया तो वहाँ पर आपका कुछ सिलेक्शन होता हुआ नजर आएगा। तो स्टूडेंट, छोटे बड़े विद्यार्थी हों, बड़े हो, उनके लिए जून का महीना अच्छा है। हाँ, जून के महीने में कहीं ना कहीं वाहन यदि आप चलाते हैं तो सावधानी से चलाएं। वाहन से आपको हल्की फुल्की चोट लग सकती है, उसके योग जून के महीने में आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं, या पैर में हल्की फुल्की चोट के योग भी संतान के बनते हुए नजर आ रहे हैं। अन्यथा हल्की फुल्की है, अन्यथा संतान सुख बहुत ही अच्छा कहीं ना कहीं जून के महीने में रहने वाला है। बात कर लेते हैं जून के महीने में आपकी करियर के बारे में। तो करियर तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जून के महीने में करियर में जो उलझनें आपकी चल रही है करियर के अंदर, वो कलीग के माध्यम से या ऑफिस में किसी एडवाइस के माध्यम से वो दूर होती हुई नजर आएगी।
करियर में कुछ ऐसा जून के महीने में खासकर 10 जून के बाद कुछ ऐसा होगा कि आपकी सेल बढ़ जाएगी, आपका रुतबा बढ़ जाएगा। वही जो लोग करियर में आपके खिलाफ थे तुला राशि वालों, बृहस्पति की दृष्टि से और बृहस्पति का 12 साल बाद राशि परिवर्तन थे, वही लोग आपके मित्र बन जाएंगे और वही आपको कामयाबी के लिए, अच्छी सेल के लिए, ऑफिस में किस प्रकार से काम किया जाए राय देंगे। यानी 10 जून का वेट करें, करियर में चीज़ें अच्छी ही होने वाली है। बात कर लेते हैं तुला राशि के पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका यानी दाम्पत्य जीवन के बारे में। चाहे पति पत्नी हो मित्रों, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, भाई रोचक योग बना है तो पहला चीज़, चाहे आपका पार्टनर यदि वर्किंग है तो भाई उनकी अच्छी सेल होती हुई नज़र आ रही है। पार्टनर जून के महीने में कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या वाहन खरीदने वाला है, जून के महीने में उसके योग नज़र आ रहे हैं। पार्टनर के अच्छा धन का लाभ, पोजीशन का लाभ उनका होता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, पार्टनर के साथ में आप किसी हिल स्टेशन में जाने के भी योग बनते हैं, तो जून का महीना पार्टनर से और रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। पार्टनर आपको ये भी बताएगा कौन व्यक्ति है आपके खिलाफ उनको भड़का रहा था, आपके खिलाफ नेगेटिव कर रहा था, तो वो भी आपके सामने, जो आपके रिलेशन को ख़राब करने के लिए षड्यंत्र रच रहा था, वो भी आपके सामने आ जाने वाला है और कहीं ना कहीं आप दोनों का रिलेशन और मजबूत होने वाला है। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, अपना ही काम करते हैं, तो भाई बृहस्पति तो यहीं बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं 2 जून से और 30 जून के बीच में एक तो आप अपने काम को अच्छा करने के लिए मार्केटिंग का सहारा लेंगे, अपने काम को अच्छा करने के लिए कोई स्ट्रेटजी, अपने को टेक्नोलॉजी को आप अपडेट करने वाले हैं, तो जून के महीने में कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी को अपडेट करेंगे और कहीं ना कहीं नई हायरिंग आप अपने कार्यस्थल में करने वाले हैं, जिससे कि आपका कारोबार बढ़ेगा ही। यानी काम को आप जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, ये थ्योरी को त्यागने वाले हैं और अपनी सेल को बढ़ाने के लिए कुछ धन खर्च भी करेंगे, कुछ मार्केटिंग भी करेंगे, कुछ लोगों को हायर भी करने वाले हैं, कुछ लोगों को अपनी मार्केटिंग के लिए काम भी देने वाले हैं। तो जून के महीने में अच्छी सेल आपकी होती हुई व्यापार में नजर आ रही है। कुछ रुका हुए डील भी व्यापारी लोगों की बनती हुई नजर आ रही है। तो जून का महीना 2 जून के बाद से 30 जून बहुत अच्छा है। कुछ धन आप खर्च भी करेंगे व्यापार में प्रमोशन के लिए और कुछ आपको लाभ भी होगा। तो कुल मिला के इन्वेस्टमेंट वाला जून का महीना रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बात नहीं, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करें जून का महीना वृश्चिक स्कॉर्पियन साइन के लिए कैसा जाने वाला है, कैसी रहेगी वृश्चिक राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और 12 साल बाद एक ऐसा गोचर होगा जो आपके भाग्य को बदलने वाला है। जी हाँ, 12 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके 9वें भाव में होगा, तो वो जून में होगा, 2 जून के बाद होगा। तो जून का महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में पूरा का पूरा हम चर्चा करेंगे। पूरा कार्यक्रम देखिएगा। सबसे पहले वृश्चिक राशि की कुंडली आ रही है और जिसमें सूर्य और 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन जून के महीने में होगा। उनमें से 4 तो कॉमन ही है, जो हर महीने मित्रों होता ही है वृश्चिक राशि वालों। सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध, शुक्र और मंगल का राशि परिवर्तन हर महीने होता ही है। लेकिन गुरु का राशि परिवर्तन भाई ये खास है, कर्क राशि यानी आपके 9वें भाव में हो रहा है। और 9वें भाव में जहाँ 4 नंबर लिखा है, या बृहस्पति का राशि परिवर्तन है मित्रों वृश्चिक राशि वालों, और 12 साल बाद कर्क राशि में आए हैं, तो आप पे क्या रिजल्ट मिलेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले वृश्चिक राशि के जून में हेल्थ के बारे में बात करें। हेल्थ के स्वामी है मंगल 6ठे भाव में जा गए हैं। तो याद रखिएगा कि 1 से लेकर 20 जून तक आपको रेडी पटरी का खाना नहीं खाना है, बहुत स्पाइसी खाना भोजन नहीं करना है। फूड पॉइजनिंग की समस्या आपको हो सकती है, आपको पेट उल्टी दस्त की समस्या आपको हो सकती है, कोई भोजन आपको साइड इफेक्ट दे सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको कोशिश करनी है कि हल्का खाए, तरल खाए और तामसिक भोजन से आपको परहेज बिल्कुल रखना है, नहीं तो हेल्थ में आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। जून के महीने में वाहन का चालान या वाहन के खर्चे के लिए भी आप तैयार रहें वृश्चिक राशि वालों। तो कुल मिला के आपको हेल्थ पे ध्यान रखना है। और धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन के स्वामी कौन है? धन के स्वामी गुरु हैं, और गुरु 2 जून के बाद कहाँ चले गए? कर्क राशि में। और कहीं ना कहीं जून के महीने में 2 बड़े धन के लाभ
आपको यानी वृश्चिक राशि को प्राप्त होंगे। पहला अगर देखा जाए, विदेश से कोई व्यक्ति से आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा, या विदेशी किसी कंपनी का कोई ऑर्डर या कोई ना कोई धन ऑर्डर होगा जिससे आपको धन का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। यानी विदेश से संबंधित कोई कंपनी अगर आपको अप्रोच कर रही है, कोई काम करवाना चाहती है, तुरंत कीजिए। या विदेशी NRI व्यक्ति कुछ आपको काम दे रहे हैं तो करिएगा, उससे आपको धन का लाभ जून में होता हुआ नजर आ रहा है। और मार्केट में रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग भी वृश्चिक राशि वालों बनेंगे। कुल मिला के 2 जून से 30 जून आपको धन की स्थिति बहुत बहुत बढ़िया आपकी नजर आ रही है। अब हम चर्चा कर लेते हैं जो 12 साल बाद जो गोचर हो रहा है ना बृहस्पति का आपके 9वें भाव में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है वृश्चिक राशि वालों। यदि आपको अपने बारे में एक्यूरेट जानना है तो 7210124289 ये क्या है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर और आप मुझसे कुंडली के बारे में टेलीफोनिक रूप से जानकारी ले सकते हैं। और उसके लिए आपको हल्का शुल्क भी पे करना पड़ेगा। और YouTube की हिस्ट्री में सबसे कम शुल्क हमारा है 501 रुपये। देश में बैठे, विदेश में बैठे हैं, कोई भी समस्या है तुरंत पे कीजिए और उसके बाद मुझसे टेलीफोनिक बात कर लीजिएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा से 5 से 7 दिन आपको रुकना भी पड़ेगा, थोड़ा प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी, याद रखिएगा। चलिए अब हम 12 साल बाद जो बृहस्पति का रोटेशन हुआ है, बृहस्पति आपके 9वें भाव में चले गए, ये देखिएगा। तो बृहस्पति जैसे ही 9वें भाव में जाएंगे आपका भाग्य साथ देने लगेगा, जिस कारण से भाग्य के कारण अगर आप विदेश में रहते हैं तो विदेश में वीज़ा का काम, विदेश से संबंधित मतलब ये विदेश से संबंधित कार्यों के लिए बड़ा लाभदायक है। विदेश का कोई एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। विदेश जाना है या विदेश में रह रहे हैं और वहाँ पर आपका और आगे एक्सटेंशन नहीं हो रहा, विदेश में कारोबार नहीं मिल पा रहा, नौकरी नहीं मिल पा रही, तो ये बृहस्पति का जो ये रोटेशन है ये आपके लिए बड़ा लाभकारी है। विदेश से संबंधित कार्यों के लिए बड़ा शुभ फलदायक है। साथ ही साथ आपके भाग्य को भी अच्छा करेगा, विद्यार्थियों को भी अच्छा रिजल्ट देगा। यानी वृश्चिक राशि वाले जो विद्यार्थी हैं वो कोई एग्ज़ाम 6-8 महीने में देना चाह रहे हैं तो उनको अच्छा कंपटीशन प्रतियोगिता को क्रैक करने का योग आपका 6 से 8 महीने में बनता है। जब तक बृहस्पति यहाँ है तब तक आपकी विद्या में बड़ा बदलाव, पॉजिटिव बदलाव, अच्छे अंक आपको मिलेंगे। साथ ही साथ बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से आप ही को देख रहा है, आपके अंदर आध्यात्मिक बदलाव आएगा। यानी कहीं ना कहीं आप बहुत सारे तीर्थ की यात्रा करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, आपका अचानक धर्म के प्रति, ज्योतिष के प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा। अभी तक आप ढोंग और पाखंड समझ रहे थे, अचानक ही आपको लगेगा ये भी साइंस है, ये भी वर्क करती है। अचानक से आपके अंदर ईश्वर को, सृष्टि को जानने का एक वो जागृत हो जाएगा। साथ ही साथ आप कुछ अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए योगा, जिम, एक्सरसाइज भी करने वाले हैं, वो भी बृहस्पति कराने वाला है। और बुरी हैबिटों को, तामसिक भोजन जो आप कर रहे हैं, जो बुरी हैबिट है, वो भी आप धीमे धीमे करके त्यागने का आपका मन करेगा। वो भी क्यों हो रहा है? क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है और कोई ना कोई आप गुरु भी बनाएंगे, उससे मिलेंगे भी। वो भी कारण क्या है? बृहस्पति के कारण। साथ ही साथ बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 3य भाव में है। अब 3य भाव में एकदम से आपका स्थान परिवर्तन, प्रोजेक्ट का परिवर्तन या नौकरी में परिवर्तन भी 6-8 महीने में होता हुआ नजर आ रहा है। या तो जहां आप रहते हैं वहां से स्थान परिवर्तन आपका दूसरे शहर में हो जाएगा, या जहां आप नौकरी करते हैं वहां से आपका परिवर्तन आ जाएगा, तो उसके योग भी आपके बनते हैं। और ये जो है 15 दिन के अंदर ही ये स्थान परिवर्तन का योग आपका एक्टिव हो जाता है, याद रखिए। यानी 2 जून है तो 17 जून के बाद ये एक्टिव हो जाएगा, आपको सुनने में आ जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए जो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 5म भाव में पड़ी है, तो 5म भाव संतान का होता है, तो संतान में पॉजिटिव बदलाव आएगा। यानी कि संतान का जो चिड़चिड़ापन था, संतान आपसे बात बात पे बहस करती थी, संतान को बहुत समझाने के बावजूद भी विद्या में एकाग्रचित्ता नहीं थी, बृहस्पति की दृष्टि संतान में बड़ा चेंज लेके आएगी। अगर आपकी संतान नहीं हो रही,
या आप कोई IVF कराना चाहते हैं या कुछ प्रकरण कराना चाहते हैं, तो ये दृष्टि के कारण उसमें भी आपको सफलता, वृश्चिक राशि को सफलता मिलती हुई नजर आएगी। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से या सिंगिंग इंडस्ट्री या यूट्यूब में अगर करियर है आपका, तो ये जो बृहस्पति की दृष्टि ये अपॉर्चुनिटी को खोलती है और अधिकतर आपको काम मिलेगा और आपके काम की प्रशंसा भी होगी, और यूट्यूब और फेसबुक चलाते हैं तो वायरल भी होंगे आपके काम। तो कुल मिला के 6 से 8 महीने ये अच्छा ही रिजल्ट देने वाले हैं बृहस्पति। तो ये बृहस्पति का रिजल्ट है जो आपके सामने मैंने बताया। अब बात कर लेते हैं आपके जून के पारिवारिक क्षेत्र के बारे में। तो पारिवारिक क्षेत्र आपका सामान्य है, थोड़ा आपका 10 से लेकर और 30 जून के बीच में घर के रेनोवेशन पे आपका कुछ खर्चा आ सकता है, लोहे पे खर्चा, बिजली पे आपका खर्चा आ सकता है। परिवार के साथ में गांव की यात्रा या पैतृक जमीन की यात्रा आप कर सकते हैं, उसका योग हो गया, यानी सामान्य है। बात कर लेते हैं संतान के बारे में। तो संतान भाव में शनि बैठे हैं। जो जून का महीना है, संतान को पेट की प्रॉब्लम रह सकती है, पथरी की प्रॉब्लम, पेट से संबंधित प्रॉब्लमें संतान को रह सकती है, उसके योग नजर आ रहा है। लेकिन संतान की विद्या और करियर के लिए जून का महीना अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी जून का महीना अच्छा है। और कहीं ना कहीं माता पिता आपकी यानी छोटी बड़ी संतान की कोई इच्छा पूरी करने वाले हैं। जून के महीने में किसी रिश्तेदार के घर में जाने, रहने या घूमने का संतान, छोटी बड़ी संतान का योग भी बनता है। तो कुल मिला के ठीक है, बस पेट पे ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के नौकरी के बारे में, करियर के बारे में। तो यहाँ पर मंगल बैठे हैं और मंगल रोचक योग बना रहे हैं, तो अच्छी सेल आपकी जून में होती हुई नजर आ रही है। शत्रुओं पे विजय प्राप्त होंगे, आपके कुछ ऐसे निर्णय होंगे जिसपे शत्रु भी आपकी तारीफ करेंगे, सीनियर भी आपकी तारीफ करेंगे। जून का महीना थोड़ा आपको अंदर से डर तो रहेगा, यानी जून का महीना थोड़ा प्रेशर टेंशन वाला रहेगा, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। यानी कि जून का महीना काफ़ी अच्छा आपका परफॉर्मेंस वाइज रहेगा। बात कर लेते हैं जून के महीने में आपका दाम्पत्य जीवन, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमी हो। भैया यहाँ सूर्य बैठे हैं सप्तम भाव में, सूर्य वृषभ राशि के बैठे हैं वीक होके। तो 1 से लेकर 14 जून तक जो भी पति पत्नी है, चाहे लव कपल है, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ टेंशन रहेगी। या तो आप दोनों के बीच में अनबन रहेगी, ईगो की प्रॉब्लम रहेगी। कुछ आप बात बोलेंगे तो वो पार्टनर नहीं मानेगा, कुछ पार्टनर की बात आप नहीं मानेंगे। तो यदा कदा टेंशन तनाव रहता रहेगा, छोटा मोटा तनाव है, रूठना मनाना चलता रहेगा। 14 जून तक ऐसा ही चलता रहेगा। कुछ प्लान बनेंगे, कुछ प्लान कैंसिल होंगे, यही चलता रहेगा। हाँ, 15 जून से लेकर और कहीं ना कहीं 30 जून तक पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन की यात्रा के योग आपके बनते हैं और जितने भी तनाव हैं वो दूर होने वाले हैं। यानी पार्टनर को आप खुश करने वाले हैं, उनकी इच्छाएं मानने वाले, चाहे घुमाने की हो, चाहे कोई चीज़ दिलाने की हो, वो सारी इच्छाएं आप मानने वाले हैं। बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में, वृश्चिक राशि वाले जो कि फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, उनका कैसा रहेगा। तो उनका भी 1 तारीख से लेकर 14 जून तक सरकारी किसी काम में आपका धन खर्च होगा, मशीनरी पे आपका धन खर्च होगा, या फिर आप कुछ ना कुछ अपने काम को बढ़ाने के लिए या कुछ पेमेंट आपको मिलेगी नहीं, उससे थोड़ी टेंशन होगी। कुछ आप मेहनत करेंगे काम को बढ़ाने के लिए, उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। कुल मिला के आपकी छोटी मोटी टेंशन 14 तारीख तक रहेगी। 15 तारीख से सूर्य मिथुन राशि में चले जाएंगे और 15 तारीख से 30 जून तक कारोबार में वृद्धि रहेगी, कारोबार अच्छा रहेगा। जो टेंशन है कारोबार में वो दूर होती हुई नजर आएगी। तो 1 से 15 तक खर्चे आपके ज़्यादा होंगे और चीज़ें खराब ज़्यादा होंगी, मशीनरी खराब पे आपका खर्चा, सरकारी किसी काम में आपका खर्चा रहेगा। उसके बाद चीज़ें ठीक है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं धनु राशि यानी सेजिटेरियस साइन का जून का महीना कैसा रहने वाला, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और 12 साल बाद धनु राशि वालों आपकी राशि के स्वामी उच्च के हो जाने वाले हैं, यानी कि बृहस्पति कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं 2 जून को। तो इसका प्रभाव आपके 7.5 यानी आपकी ढैया पे भी पड़ेगा। ढैया का असर 50% आपका कम हो जाने वाला है। इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ढैया का असर आप पे कम हो रहा है। क्योंकि ढैया के कारण मैं आपसे टेलीफोनिक बात करता हूँ। धनु राशि वाले, आप करियर के लिए बड़े परेशान हैं, कार्य आपके बन नहीं रहे हैं। अब क्या होगा, 2 जून के बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन, बृहस्पति आपके 8वें भाव में
पहुंच गए हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं बृहस्पति जो अष्टम भाव में पहुंचे हैं और उच्च के हुए हैं, आपकी ढैया पे 50% असर आ जाएगा। उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये धनु राशि की जून की मंथ की कुंडली है जो आपके सामने है। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चंद्रमा आपके बैठे हैं, तो चंद्रमा ये बताते हैं, चंद्रमा मनसो जाता, मन आपका बड़ा जून के महीने में अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोगों से आप मीटिंग करेंगे, उसके योग नज़र आ रहा है। किसी सोशल या किसी धार्मिक कार्य में आप जून के महीने में लिप्त रहेंगे। आपके वहाँ पर कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, उसमें आप थोड़ा अपना योगदान भी देंगे। धर्म कर्म भी करने वाले हैं, उसके योग में नज़र आ रहा है। हेल्थ के बारे में चर्चा करें तो हेल्थ आपकी अच्छी ही रहने वाली है कहीं ना कहीं। और जून के महीने में आपकी कोई तीर्थ यात्रा के योग भी बन रहे हैं, यानी परिवार के साथ में आप किसी सिद्ध मंदिर में, पहाड़ वाले मंदिर में या नदी वाले मंदिर में आप जाने वाले हैं, उसके योग भी आपके भाई नज़र आ रहे हैं। क्योंकि चंद्रमा गुरु दोनों की युति है, तो चंद्रमा जल के कारक है, तो ऐसी जगह आप जाएंगे जहाँ जल होगा, जहाँ नदी होगी, जहाँ बर्फ़ होगी, ऐसी जगह आप जा सकते हैं। साथ ही साथ आपके धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो धन की स्थिति धनु राशि की जून के अंदर 1 से लेकर और 10 जून तक तो आपके खर्चे रहेंगे। वाहन पे खर्चा, परिवार पे खर्चा, और कहीं ना कहीं आपके परिवार पे आपको खर्चा करना पड़ेगा, किसी को धन उधार देना पड़ेगा, धन की हेल्प करनी पड़ेगी। तो 1 से लेकर और 10 जून तक ना चाहते हुए भी आपके खर्चे ज़्यादा रहेंगे। हाँ, 11 जून से लेकर और कहीं ना कहीं आपका 30 जून में आपका बृहस्पति जो उच्च राशि के हुए हैं उसका इफेक्ट होगा। अचानक ही आपको कोई पुराना रुका हुआ काम, पुराना रुका हुआ क्लाइंट आपको अच्छा धन का लाभ देता हुआ नजर आएगा। धन की कोई डील आपकी बनेगी, लेकिन वो 11 तारीख के बाद ही बनेगी, यानी 11 से 30 जून आपका अच्छा है। उससे पहले हाथ थोड़ा टाइट ही आपका रहेगा, तो उससे पहले थोड़ा आपको धन बेफालतू में खर्च नहीं करना है। और मित्रों, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है धनु राशि वालों, तो 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। इस पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर, आपका मुख्य प्रश्न क्या है वो भेजकर, और YouTube की हिस्ट्री में सबसे कम शुल्क हमारा है, यानी टेलीफोनिक अगर आप बात करना चाहते हैं 501 रुपये दक्षिणा पे करें, उसकी स्क्रीनशॉट मुझे भेजें और आप बात कर सकते हैं। याद रखिएगा, देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, आपकी सेवा के लिए शुल्क बस यही है, बस 5 से 7 दिन का प्रतीक्षा जरूर कर लीजिएगा। चलिए, हमने अभी धन के बारे में जून के महीने में बात कही। अब जो 12 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन आ रहा है ना धनु राशि वालों, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बृहस्पति आपके अष्टम भाव में बैठ गए हैं, देखिएगा जहाँ 4 नंबर लिखा है यहाँ पर बैठ गए। तो पहला तो अष्टम में जो बंद काम है वो आपका एकदम से बृहस्पति के कारण आपका खुल जाने वाला है। जो आप पे कर्जा ज़्यादा हो गया है वो भी आपका किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई ऐसा सल्यूशन आपको मिलेगा। कोई चीज़ आपकी बिकेगी, कोई चीज़ आपको कुछ लाभ होगा जिससे कि आपका कर्जा भी कम होगा 6 से 8 महीने के अंदर, यानी कि यहाँ भी आपको सल्यूशन मिलता हुआ नजर आएगा। बृहस्पति अष्टम भाव के अंदर पैतृक कार्य, पैतृक प्रॉपर्टी से भी कुछ लाभ दिलाता है। तो यहाँ पर बृहस्पति जो अष्टम भाव में बैठे हैं ये खराब नहीं बैठे हैं, ये आपकी धन की स्थिति को अच्छा करेंगे, आपकी ढैया के प्रभाव को 50% कम कर देंगे। अब आप जितनी मेहनत कर रहे थे उससे आधी मेहनत में अच्छा लाभ आपको मिलेगा, पॉजिटिविटी जीवन में अब दिखेगी आपको। साथ ही साथ बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके कहाँ पर है, आपके 12वें भाव में है, यानी कि आपकी बहुत सारी तीर्थ की यात्रा भी अब होगी। आप देखेंगे कि आपका मन कर रहा है इस तीर्थ में जाऊं, उस तीर्थ में जाऊं। 6 से 8 महीने के अंदर, यानी इस 15 दिन से ये एक्टिव हो जाएगा। 6 से 8 महीने में आप खूब सारे तीर्थ करेंगे, खूब सारे इंस्टीट्यूट को अपनी ओर से धन की मदद करेंगे, बहुत सारे गुरुओं की आप हेल्प करने वाले हैं। खुद से ही मन के अंदर से आपके अंदर आएगा कि भाई मेरे को अपने संस्कृति के लिए कुछ खर्चा भी करना है, खुद करेंगे आप, उसका योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ बृहस्पति की 12वीं जो ये दृष्टि है ना, इससे ये पता चलता है या तो आपका स्थान परिवर्तन होगा, 15 दिन से ये योग एक्टिव हो जाएगा, 6 महीने तक आपका स्थान परिवर्तन, या जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां से आपका परिवर्तन होता हुआ नज़र आ रहा है। व्यापार कर रहे हैं तो नया कोई चीज़ आप शुरू करेंगे, नई चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो बृहस्पति की ये दृष्टि ये बता रही है बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में 15 दिन से एक्टिव,
6 महीने के अंदर आएगा, याद रखिएगा। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव में बैठी है। जैसे मैंने कहा ना, या तो आपको शेयर की इनकम से बहुत लाभ होगा, कोई व्यक्ति आपको एडवाइस देगा, कोई व्यक्ति आपके लिए लकी चार्म बन के आपके जीवन में आएगा, उसके आते ही आपको खूब धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। कुछ ना कुछ गॉड हेल्प आपको मिलेगी, जिससे आपकी धन की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाने वाली है। यानी धन 6 से 8 महीने में आप बहुत अच्छा कमाते हुए नजर आ रहे हैं। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 4th हाउस में है। 4th हाउस यानी परिवार के अंदर शादी विवाह संतान का जो रुका हुआ काम है, अब 6 से 8 महीने में वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। आपका खुद का प्रॉपर्टी बनाने का या प्रॉपर्टी संबंधित कोई चीज़ अटकी हुई है, यानी प्रॉपर्टी बेचना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, अटकी हुई है, तो बृहस्पति की जो ये दृष्टि है, 9वीं दृष्टि 4th हाउस में, वो आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ ना कुछ जो भी अटकने हैं वो दूर करती हुई नजर आएगी। तो ये भी स्थिति बहुत अच्छी है। तो कुल मिला के बृहस्पति का जो ये ट्रांजिट है आपके लिए वरदान साबित होगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात करी बृहस्पति के ट्रांजिट की। जून के महीने के अंदर कहीं ना कहीं आपका कैसा पारिवारिक क्षेत्र होगा, तो पारिवारिक भाव के स्वामी गुरु हैं। गुरु आपके कहाँ बैठे हैं, आपके 2 जून के बाद चेंज हो जाएंगे। तो 2 जून के बाद ही जब चेंज होंगे तो आप पे जो परिवर्तन आएगा वो जून के महीने में 10 या 12 तारीख के बाद ही आएगा। तो 1 से लेकर 10 या 12 तारीख तक तो कहीं ना कहीं आपका परिवार में कुछ खर्चा होगा, वाहन पे खर्चा, रिपेयरिंग पे खर्चा, परिवार के सदस्यों पे आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। 12 तारीख के बाद ये बृहस्पति के ट्रांजिट का आप पे असर आएगा। तब परिवार के साथ में किसी सिद्ध मंदिर में जाएंगे, परिवार के साथ में घूमने जाने का, परिवार के साथ में वक्त बिताने का समय मिलेगा। यानी 2 जून को तो बृहस्पति ट्रांजिट हो रहे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट 10 दिन बाद आपको मिलेगा, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आपके संतान के बारे में, चाहे छोटी संतान हो, बड़ी संतान हो, चाहे विद्यार्थी हो। भाई मंगल यहाँ पर 5म भाव में रोचक योग बना रहा है, तो कहीं ना कहीं संतान के करियर के लिए और उनके करियर के लिए बहुत ही अच्छा जून का महीना है। संतान को करियर में किसी कंपटीशन में या तो विजय मिलेगी, या करियर में कोई इंटरव्यू अगर दिया है तो उसमें सफलता संतान को मिलती हुई नजर आएगी। तो संतान के लिए कंपटीशन में विजय वाला, क्योंकि रोचक योग बन रहा है तो उसमें योग बनता है। और संतान की हेल्थ के लिए जून का महीना अच्छा नहीं है। पेट की समस्या और एलर्जी की समस्या या फोड़े फुंसी की समस्या परेशान कर सकती है संतान को, लेकिन उनके करियर, उनके धन के लिए बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं धनु राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी के बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 13 जून तक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। सीनियर की नाराज़गी का सामना आपको करना पड़ेगा। बॉस बात बात में आपसे चिढ़ जाएगा किसी बात को लेकर आपसे, और आपको कठिनाई कर सकता है काम में। यानी 13 जून तक आपको थोड़ा धैर्य रखना है, और बॉस पे आपको कुछ बोलना नहीं। अगर आपने कुछ बोल दिया तो नौकरी पे भी खतरा हो सकता है, इसलिए आपको 13 जून तक कुछ नहीं बोलना। 14 तारीख से और 30 जून के बीच में सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, बॉस की नाराज़गी दूर हो जाएगी। अच्छी सेल तो आपकी चल ही रही है, बॉस जिस बात से नाराज़ था वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। या कलीग या सीनियर या पावरफुल व्यक्ति से 1 से लेकर और 13 जून तक बिल्कुल पंगे नहीं लेना, और अगर वो बेफालतू में भी आपसे नाराज़ है चुप हो जाओ, कुछ मत बोलना, याद रखिएगा। यानी कि 13 जून तक अगर आपने सह लिया तो सब कुछ बढ़िया है। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। धनु राशि के जून के महीने में चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमी हो, वेल एंड गुड रहेगा। यानी कि आपका पार्टनर आपको पहला तो कोई खुशखबरी देने वाला है, पार्टनर को धन का लाभ होने वाला है, पार्टनर के परिवार वाले यानी उनके माता पिता भाई बहन कुछ ऐसी चीज़ दिलाने वाले हैं जिससे वो खुश हो जाएंगे, उसके योग नज़र आ रहा है आपके पार्टनर का। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में खूब सारी यात्राएं आप करने वाले हैं, यानी पार्टनर की इच्छा पूरी करने वाले हैं। जून के महीने में पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन में जाने वाले हैं, कुछ वक्त बिताने वाले हैं। तो कुल मिलाकर रिलेशनशिप तो अगर मैं जून में देखूँ ना बहुत ही बढ़िया है, यहाँ कोई समस्या मुझे नज़र नहीं आ रही। बात कर लेते हैं उन लोगों की जो अपना ही काम करते हैं, यानी कि व्यापारी लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं।
जो फैक्ट्री चलाते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, जो दुकान चलाते हैं, तो भाई यहाँ पर भी बुध का हंस नाम बुध का भद्र योग बन रहा है। यानी कि एक तो जो बुध का भद्र नाम का योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपके जो जून का महीना पूरा ही कह लीजिए अच्छा है काम के लिए। नया कोई डील, कोई अनुबंध आपको मिल सकता है बुध के कारण, साथ ही साथ अच्छी सेल आपकी रहेगी। तो जून के महीने में दुकानदारों को कोई समस्या नज़र नहीं आ रही, बल्कि उनका काम बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।